इसरो चंद्रयान 3 के बाद एक और इतिहास रचने जा रहा है। भारत अपना खुद का अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। सरल भाषा में समझें तो इंसानों का अंतरिक्ष में रहने वाला घर। अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा देश होगा जो स्पेस स्टेशन बनाएगा। भारत का स्पेस स्टेशन अमेरिका और चीन के स्पेस स्टेशन के मुकाबले बहुत अलग होगा। खास बात यह है कि स्वतंत्र रूप से बनाए जाने वाला स्पेस स्टेशन भारत ऐसा करने वाला चीन के बाद दूसरा देश होगा। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो दुनिया के 5 देशों ने मिलकर बनाया है, जिसमें अमेरिका की नासा, रूस की रोसकॉसमॉस, जापान की जैक्सा, यूरोप की ESA और कनाडा की CSA अंतरिक्ष एजेंसी शामिल हैं। दूसरा स्पेस स्टेशन चीन का है, जिसको पिछले साल ही अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। आइए इस वीडियो में जानते हैं ये स्पेस स्टेशन क्या होता है, भारत का स्पेस स्टेशन कैसा होगा, ये कब तक अंतरिक्ष में स्थापित होगा और इसमें कितना खर्चा आएगा। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं ये स्पेस स्टेशन होता क्या है। जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो वो जहां पर जाकर रुकते हैं वो स्थान है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको शॉर्ट में ISS कहते हैं। पिछले साल तक दुनिया में सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन था, जो था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। इसमें लगभग अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप के देशों को मिलाकर 5 देशों के अंतरिक्ष यात्री आते जाते रहते थे। चीन ने भी इसमें जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया, क्योंकि मुख्य रूप से अमेरिका ही इस समय इसका संचालन कर रहा है। इसके बाद पिछले साल चीन ने अंतरिक्ष में अपना ट्यांगयोंग स्पेस स्टेशन स्थापित कर दिया, जिसमें चीन के अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। स्पेस स्टेशन को समझाने से पहले आपको एक खुशखबरी बता दें कि भारत अपना स्पेस स्टेशन तो बना ही रहा है, लेकिन अगले साल 2024 में इसरो भारत के 2 लोगों को अमेरिका वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने वाला है। इसकी पुष्टि हाल ही में भारत में हुए G20 सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। यानी चीन को अमेरिका ने अनुमति नहीं दी, लेकिन भारत को अमेरिका की तरफ से जाने की अनुमति मिल गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारतीय एस्ट्रोनॉट को ले जाने का जिम्मा नासा संभालने वाला है। इसके लिए इसरो और नासा के बीच करार भी हो चुका है। स्पेस स्टेशन को आसान भाषा में समझें तो ये अंतरिक्ष में रहने वाला इंसानों का एक घर होता है, जिसमें 6 से 7 वैज्ञानिक रहकर अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करते हैं। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर होती है और ये पृथ्वी के लगातार चक्कर लगाता है। ये अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां पर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। यहां अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की जाती है। इसका सबसे खास मकसद अंतरिक्ष में इंसानों के रहने का असर परखना है। यहां दिन और रात तथा गुरुत्वाकर्षण का अंतर होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर कई ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनके बारे में दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां लगातार एनालिसिस कर रही हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती की लियो ऑर्बिट में है, इसीलिए ये लगातार धरती के चक्कर लगाता रहता है। खास बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी यहाँ हर 90 मिनट में दिन निकलता है और रात भी इतनी ही देर की होती है। धरती के मुकाबले देखें तो यहाँ 24 घंटे में 16 बार दिन और रात होते हैं।
स्पेस स्टेशन 1 सेकंड में 5 मील तक का सफर तय करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई तकरीबन 109 मीटर है, जिसका वजन तकरीबन 450 टन है, जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है और सौर ऊर्जा के लिए इसमें सोलर पैनल्स लगे हैं। स्पेसशिप से पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने में तकरीबन 4 घंटे का वक्त लगता है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए 6 स्लीपिंग क्वार्टर बनाए गए हैं। बाथरूम भी हैं, लेकिन विंडो सिर्फ एक है जिससे बाहर देखा जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक बार में 7 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। एक बार जाने के बाद यहाँ एस्ट्रोनॉट को कम से कम 6 माह तक रुकना पड़ता है। ये समय पूरा होने से पहले ही दूसरा दल भेज दिया जाता है, जो पुराने दल की जगह लेता है। इन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कार्गो स्पेस फ्लाइट्स भी होती हैं। स्पेस स्टेशन पर एक साथ 8 स्पेसक्राफ्ट जुड़ सकते हैं। एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर की तरह ही होता है। इसको आप अंतरिक्ष में 3 कमरों वाला घर भी कह सकते हैं। यहां भी 4 दीवारें और एक छत होती है। हर अंतरिक्ष यात्री के छोटे से कमरे में ट्रेन की एक बर्थ सीट होती है। सोने से पहले उसको इस खास तरह के स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करके इस बर्थ पर अटैच करना होता है। अटैच करने का मतलब बर्थ के साथ तय पॉइंट से खुद को बांधना होता है, ताकि सोते समय वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं तैरे, बल्कि फिक्स होकर लेटा रहे। सोने के लिए खुद को एक स्लीपिंग बैग के अंदर पैक करना पड़ता है। पैक होना इसलिए भी जरूरी होता है कि जिससे कि आपका शरीर एक जगह रहे, जो छोटे से केबिन में दीवार से चिपकाया गया होता है। चिपकाया इसलिए जाता है ताकि ये इधर उधर ना तैरे और कहीं टकरा ना जाए। इस रूम में अंतरिक्ष यात्री अपनी किताबें, लैपटॉप, कपड़े आदि रखते हैं, क्योंकि यही उनका छोटा ऑफिस होता है। यहाँ रहते हुए आप अपने शरीर के भार को महसूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारी चीजें हवा में तैरती रहती हैं। सबसे रोचक चीज जो होती है कि इस रूम में आप उल्टे हो जाएं या सीधे, आपको कोई सेंसेशन महसूस नहीं होती है। बस देखने वाले को लग सकता है कि सामने वाला इंसान सीधा है या फिर उल्टा। भारत का स्पेस स्टेशन भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन ये थोड़ा अलग है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अगले 5 से 7 साल में अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। भारतीय स्पेस स्टेशन का वजन 20 टन होगा। इसमें एक साथ 4 से 5 एस्ट्रोनॉट्स रह सकेंगे। भारतीय स्पेस स्टेशन की बदौलत हम अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर पाएंगे, साथ ही माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन कर पाएंगे। भारतीय स्पेस स्टेशन में 15-20 दिन के लिए कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। भारत के स्पेस स्टेशन की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीनी स्पेस स्टेशन से तुलना करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन 450 टन से अधिक है, वहीं चीनी स्पेस स्टेशन का वजन 80 टन है। इसरो ने बताया कि भारतीय स्पेस स्टेशन को पृथ्वी की सबसे निचली ऑर्बिट में रखा जाएगा। इस ऑर्बिट को लियो ऑर्बिट कहते हैं, जो तकरीबन 400 किलोमीटर दूर स्थित है। स्पेस स्टेशन बनाने के लिए सबसे जरूरी है 2 अंतरिक्ष यानों या सैटेलाइट्स या उपग्रहों को अंतरिक्ष में आपस में जोड़ना। ये मिशन बेहद जटिल है। इसके लिए अत्यधिक निपुणता की आवश्यकता होती है। ये वैसा ही है जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए हम एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ते हैं। जब 2 छोटी छोटी चीजें जुड़ती हैं, तब वो बड़ा आकार बनाती हैं। इस मिशन का नाम इसरो ने स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट रखा है। अभी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से 10 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके लिए 2 प्रायोगिक उपग्रहों को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, फिर उन्हें
अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। इस मिशन में सबसे बड़ी जटिलता ये है कि 2 सैटेलाइट्स की गति कम करके उन्हें अंतरिक्ष में जोड़ना। अगर गति सही मात्रा में कम नहीं हुई तो ये आपस में टकरा जाएंगे। इसरो वैज्ञानिकों को ये पता चलेगा कि वे अपने स्पेस स्टेशन में ईंधन, अंतरिक्ष यात्रियों और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचा पाएंगे या नहीं। इस प्रयोग में रोबोटिक आर्म एक्सपेरिमेंट भी शामिल होगा। इसरो गगनयान मिशन के बाद 2030 तक अपना स्पेस सेंटर लॉन्च करेगा। बता दें कि गगनयान मिशन को इसके पहले चरण के रूप में देखा जा रहा है। भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया में बढ़ते हुए कद से आप कितना खुश हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।